हेलो, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। क्या कहा? मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता बॉस, हौसलों से उड़ान होती है। यानी अगर आपके जीवन में मंजिल अगर पाना है ना, तो केवल सोचने उचने से नहीं होगा। बस कल उठेंगे, सवेरे से पढ़ लेंगे। अच्छा, आज छोड़ देते हैं, आज थोड़ा सा शादी वाला पार्टी देख लेते हैं और कल सवेरिये से काम हो जाएगी एकदम। ओह, छोड़ देते हैं, आज तनी सवेरे वाला काम कर लेते इधर, आज शाम से तो कभी नहीं होगी। हौसला होना चाहिए, हौसलों से काम होती है। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग एक नई पाठ्यक्रम के साथ हम लोग उपस्थित हुए हैं। अब पाठ्यक्रम क्या है मेरे बॉस? तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ का जो भारती भवन रसायन शास्त्र है, उसी का चैप्टर नंबर 1 है। क्योंकि आपने एक्सरसाइज यहां देख लिया है एक, जिनका नाम है हमारे परिवेश के पदार्थ। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग खास करके इन्हीं सब बारे में पढ़ेंगे, यानी चैप्टर नंबर 1 हमारे परिवेश के पदार्थ के बारे में। अच्छा, तो इतना आप समझ गए हैं। तो सबसे पहले ये बता दें हम कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तब मूल रूप से पढ़ेंगे हम लोग कि पदार्थ क्या है, आयतन से आप क्या समझते हैं, पदार्थ के क्या क्या गुण हैं, और पदार्थ की अवस्था और उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पदार्थ क्या है, फिर पढ़ेंगे हम लोग पदार्थ के आयतन क्या है, अवरोध क्या है, नहीं पदार्थ के क्या क्या गुण हैं, उनकी क्या क्या अवस्थाएं हैं, इन सारी चीजों के बारी बारी से हम लोग अध्ययन करेंगे। अच्छा, अब आप देखिए, आपके आसपास में बहुत सारी चीजें दिखाई देती है। क्लियर? अब इन सारे चीजों को हम लोग पदार्थ ही कहते हैं। तो पदार्थ का कुछ परिभाषा होना चाहिए कि भाई पदार्थ किसे कहते हैं। कोई पूछ दे आपसे, चलते फिरते राहगीर, ए बुआ कौन क्लास में पढ़ते हो? 9th में पढ़ते हैं। अच्छा, तो एक बात बताओ कि पदार्थ किसे कहते हैं? तो क्या जानेंगे हम लोग? तो लिखेंगे पदार्थ हुआ है जो स्थान घेरती है और जिसमें कुछो ना कुछो भार हो, तनको तो ओकरा कहेंगे हम लोग पदार्थ। नहीं समझे बात को? अब जैसे देखिए, हम भी एक पदार्थ हैं, आप भी एक पदार्थ हैं। कहिएगा कैसे सर? तो हम इतना जगह घेरते हैं कि नहीं घेरते हैं? जैसे मोटरसाइकिल की पर 3 आदमी का सीट है, अब एक हम बैठ गए तो 2 आदमी का ना बचा हो, यानी एक आदमी का जगह तो हम छेक लिए। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो कहने का अर्थ है कि हम लोग क्या करते हैं, एक आदमी का जगह घेर लेते हैं, तो उतनी जगह घेर लिए हुआ हमारा क्या हो गया? आयतन हो गया। क्लियर? और हम में कुछ ना कुछ वजन होगा। मान लीजिए हमारा 70 केजी वजन है, तो 70 केजी हम क्या हो गए? भार हुआ हमारा। नहीं, ठीक उसी तरह से एक पेन है ना, ये पेन, ये कुछ ना कुछ जगह घेरती है। पेन कलम, और ये क्या है? कुछ ना कुछ इसका भार है, वजन है, अर्थात यह क्या है? पदार्थ है। कोई दिक्कत? अब समझ में आ गई वो बातें कि पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ हुआ है, हेलो पे अटेंशन, पदार्थ हुआ है जो स्थान घेरती है और जिसमें कुछ ना कुछ भार होता है, उसे कहते हैं पदार्थ। अब एक आदमी हमसे पूछ दिया, ए सर एक बात बताइए ना, पदार्थ अगर ये है तो क्या हवा पदार्थ है? बड़ा एकदम असमंजस वाली सवाल पूछ दिया। हमने दिमाग लगाया, हाँ हवा पदार्थ है। तो कहा कैसे? उसमें कोई वजन होता है क्या? उसमें कोई स्थान होता है क्या? हम कहा नहीं होता है। होता है, बिल्कुल होता है, कैसे नहीं होता भाई? एक गुब्बारा ले लीजिए आप, गुब्बारा में अभी आपने हवा दिया है? नहीं दिया भाई मेरे। अब उसको वजन कर लो। अच्छा ठीक है, उसका वजन मान लो सपोज दैट कि उसका 50 ग्राम वजन हुआ। एक बहुत बड़ा गुब्बारा हो तो अंदाज कर लीजिए। अब उसमें एयर भरिए, हो गया गुब्बारा इतना बड़ा। इस किसके कारण इसका जगह इतना हो गया? पहले तुम अगर गुब्बारा, खाली गुब्बारा को अगर छोड़ोगे तो इतनी जगह घेरेगी, नहीं घेरेगी। अब ऐसे फुलाओ, हवा दिया आपने तो कितना बड़ा गुब्बारा हो गया? इतना बड़ा हो गया। अब किसी जगह पर रखो तो इतना जगह छेकेगी। कौन घेर रहा है उतना जगह? हवा घेर रहा है मेरे भाई।
गुब्बारा तो इतनी जगह की थी, लेकिन हवा डालने के बाद वो इतना जगह घेरा है। इसका मतलब है कि हवाएं भी जगह घेरती है, भले हमें दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन हवाएं जगह घेरती है। कोई दिक्कत? अर्थात हवा भी स्थान घेरता नहीं। एक नंबर। दूसरी नंबर बात, उसको अब गांठ में लगा दो, जब उसका मुंह होता है ना उसका, उसको गांठ लगा दो, उसको रख दो किसी पर तराजू पर, अब तौल लो, तो अब तुम्हें मिलेगा 150 ग्राम। ये 100 ग्राम कहाँ से आ गया भाई? अच्छा, उसमें हवा हमने भरा ना, इसके कारण उसकी वजन क्या हो गई है? बढ़ गई है। कोई दिक्कत? यानी हवा में भी वजन होते हैं, हवा में भी जगह घेरने की क्षमता होती है, यानी हवा भी एक प्रकार का पदार्थ है। नहीं समझे? दूसरा उदाहरण लेते हैं। एक खाली बोतल ले लो, ले लिया, धन्यवाद। अब एक डोल पानी ले लो, भर लो डोल में, ठीक है। अब उसको नीचे ले जाओ, बोतल खोल करके ढक्कन और सीधे नीचे ले जाओ, क्या देखोगे? बुल 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 क्या निकल रही है उसमें से? जब तक हवा नहीं निकलेगी तब तक उसमें पनिया नहीं जा सकती है। यानी कहने का अर्थ है कि पानी अपनी जगह, हवा अपनी जगह घेरे हुए है। कह रहा हम तो नहीं आने देंगे, पानी ताकतवर है, कहता हम ऐबे करेंगे। तब जब पानी अंदर जा रहा है तो हवा बाहर भाग रही है, नहीं भाग रही है। यानी कहने का अर्थ है कि जब तक बोतल खाली था वह हवा उसको घेरे हुए था। कोई दिक्कत मेरे भाई? यानी कहने का अर्थ है कि हवा में भी वजन होती है, हवा में भी स्थान घेरने की क्षमता होती है। इसका कुल मिलाकर के हमें समझ में आया कि हवा एक प्रकार का पदार्थ है। क्लियर? चलिए, एक दिन एक व्यक्ति ने हमसे फिर से पूछा, ए राकेश सर, बोला क्या? बोलिए। अब बताइए, क्या प्रकाश पदार्थ है क्या? बड़ा असमंजस वाली सवाल थी। हमने सोचा भाई प्रकाश वाली सवाल, ये तो हम आज तक पढ़े नहीं। अच्छा हाँ, देखिए, प्रकाश कोई स्थान नहीं घेरती है, उसमें कोई वजन नहीं, आप इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। क्लियर? इसका मतलब है कि प्रकाश क्या है? पदार्थ नहीं है, वो एक प्रकार की तरंग है, केवल आप देखते हैं। क्या देखते हैं? इसी तरह से जैसे आप समझिए, एक तरह से प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, ये क्या है? ये महसूस करने की चीजें हैं, ना कि इसको वजन किया जा सकता है। 2 किलो प्यार, 4 किलो प्यार होता है क्या? प्याज होता है, प्याज होता है, लेकिन प्यार 2 किलो नहीं होता है। होता है मेरे भाई? नहीं होता है। किसी से सुने हैं क्या? हाँ, हमारे जफर कह रहे हैं कि हम तो 2 किलो प्यार करते हैं। बहुत अच्छी बातें हैं। तो कहने का मतलब यह है भाई मेरे, कि जिससे भार होता है, और सुनेंगे, जिसमें भार होता है और जिसमें कुछ ना कुछ वजन होता है, वो पदार्थ हैं। जिनमें ये सब नहीं है पदार्थ। आशा और उम्मीद है आपको क्लियर में आ गया होगा कि पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरे भाई? आयतन किसे कहते हैं? अब आपसे कोई पूछ दे, चलते फिरते लोग, कि सर आयतन किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे? आयतन का मतलब होता है कि वो जितना स्थान घेरती है ना, वो उसका क्या है? आयतन है। जैसे देखो, हमारे पास एक बुक है, ये देख रहे हैं ना, बुक है। आप अगर इसको इस तरह से रखेंगे तो ये इसका जो मिडिल पॉइंट है, नीचे वाली पॉइंट, ये इतना जगह घेरेगी। लेकिन अगर इसको ऐसे रख देंगे ना, तो ये इतनी जगह छेकेगी, नहीं छेकेगी। अगर किसी को अगर बगल में रखना हो तो इसके बाद ही ना रखेगी जी। इसका मतलब ये अपना इतना जगह छेक रही है। ये क्या है? इसका आयतन है। जैसे हमने देखा, हमारे पास और सारी चीजें हैं। एक देखिए, ये क्या है? रंगा इसको कहते हैं, डोम्स कंपनी का है, नहीं, कलर। तो अगर इसको आप ऐसे करके रखेंगे तो ये इतनी जगह घेरेगी। अगर किसी को अगर रखना हो इस जगह पर, तो इसके बाद वो रखेगी ऐसे। इसके ऊपर रखना वो अलग से मैटर है, लेकिन अगर इसके बगल में रखनी हो तो इसके बाद रखेगी। तो ये इतना जगह तो घेर रही है ना, तो इसका जितना स्थान घेरती है ना, वो उसका क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। उम्मीद समझ में आया होगा। जैसे अभी हमने देखा कि गुब्बारे में हमने हवा दिया, थोड़ा सा हवा भरिए ना तो थोड़ी जगह छेकेगी, ज्यादा हवा देंगे ज्यादा जगह घेरेगी। यानी वो जितना जगह घेरती है ना, वही उसका क्या कहलाता है? आयतन भी समझ गए होंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो हमने अभी तक 2 बातें क्लियर किया मेरे शेर, पदार्थ क्या है और पदार्थ का उदाहरण हमने देखा, साथ ही साथ हमने आयतन को भी क्लियर कर लिया। देखिए, जो भी पढ़िए हंसते मुस्कुराते पढ़िए, और ऐसा पढ़िए कि दिल और दिमाग में अट जाए एक के बारी में। फिर बाहर से लाने की जरूरत नहीं हो, दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं हो, और फिर से हमसे पूछने की जरूरत ना हो। चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं द्रव्य क्या है। देखो, अरे द्रव्य का मतलब होता है ना, द्रव्य का मतलब होता है कि कोई पदार्थ की जो अवस्था है ना,
वो उसकी द्रव्य है। नहीं समझे बात को? देखिए कह रहा है द्रव्य एक पदार्थ है जिसे भौतिक प्रक्रिया द्वारा उसके अवयवी में विभक्त नहीं किया जा सकता है। मतलब समझिए, आपके पास चीनी होगा, चीनी है, अच्छा ठीक है, अब उसको थोड़ा सा जल में डाल दीजिए, क्या हो गया? घुल जाएगा। क्या बन जाएगी वो? शरबत। गर्मी का दिन है, लोग पीते हैं उसको, उसको देहाती हिसाब में सर, हाँ नींबू डाल के तो पी लेते हैं। अब पीने के लिए हम नहीं बनाए हैं आपको, प्रयोग के लिए बताए हैं आपको। चलिए नींबू निचोड़ दिए, नींबू नहीं निचोड़ना है अभी, अभी खाली पानी और नमक डालना है, चाहे चीनी डालना है, डाल दिए। अब बताओ मेरे भाई कि उस पानी जो हमने, जल जो है जिसमें हमने अभी चीनी घोला है, क्या उसमें मीठापन यानी चीनी का स्वाद है क्या? बिल्कुल सही सर। अब उसको वाष्पित कर दो, माने उसको गर्म कर दो, तो गर्म करने के बाद धीरे 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 क्या हो गई? सब पानी वाष्प बन करके उड़ जाएगी, उपेंदी में क्या बनेगी? चीनी बच जाएगी। पहले वाली चीनी का आकार और भी वाली चीनी का आकार दोनों क्या एक है क्या? नहीं, पहले वाली आपको लगेगा कि दाना दाना है, लेकिन अभी वाली आपको लगेगा कि पाउडर पाउडर डस्ट डस्ट है। अंतर इतना होगा। लेकिन क्या चीनी का स्वाद अभी जो आपने प्राप्त किया बाद में चीनी, क्या उसमें कोई डिफरेंस होता है क्या? नहीं होता है। इसका मतलब है कि द्रव्य को आप चाहे कितनों तोड़िए, कितनों तोड़िए, लेकिन ओकरा गुणमा को आप नहीं चेंज कर सकते हैं, नहीं, फिर से उसे प्राप्त किया जा सकता है। इसी को कहते हैं हम लोग द्रव्य। यानी द्रव्य वह पदार्थ है जिसे उसके अवयवी पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? अच्छा एक चीज और, जैसे देखिए दूध द्रव्य नहीं है, अब कहेगा सर कैसे? तो दूध को जब तोड़िएगा ना तो वह वसा, प्रोटीन, जल इत्यादि में टूट जाएगा। अगर जल में टूट गया, बताओ मेरे भाई, क्या दूध वाला स्वाद उसमें रहेगा क्या? प्रोटीन अगर उससे निकल गई तो क्या उसमें दूध वाला स्वाद रहेगा क्या? नहीं रहेगा। यानी कहने का अर्थ है कि दूध द्रव्य नहीं है और चीनी एक प्रकार का द्रव्य है। ठीक है, यानी जिसमें गुणमा ना बदले समझिएगा वो द्रव्य है, जिसमें गुण का परिवर्तन हो जाए द्रव्य नहीं है। आशा और उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि द्रव्य किसे कहते हैं। इतना क्लियर हो गया मेरे से? आगे चलूं क्या? चलते हैं। अब बुआ जी, अब आपसे क्वेश्चन एक है, पदार्थ के भौतिक गुण। देखिए हमारे आसपास में जितने चीजें हैं ना, सब में कुछ ना कुछ अलग अलग गुणें होती हैं। हम आपके सामने खड़ा है, हमारा एक अलग से टैलेंट है, आप खड़े हैं, आप में एक अलग टैलेंट है। अपनी बात बताएं, हम जब पढ़ते थे ना, जब पढ़ते थे, क्लास बीए शायद कर रहे थे हम, हाँ बीए आर में थे, एक हमारा दोस्त था, पढ़ने में हमसे बहुत कमजोर था, लेकिन वो जब दिल्ली से आया था ना, हम बैठे हुए थे, अब वो बोलता था, इतना इतना झूठ बोलता था झूठे, लेकिन ऐसे बोलता था एकदम सटीक सटीक शब्द को, एक्सपीरियंस एकदम सटासट बोलता था। हम ना उसको आधा घंटा तो उसका मुंह देखते रह गए, देखते रह गए। उसके बाद वो बोल उल के चला गया। तो एक आदमी हमसे पूछा कि राकेश सर, आप ना उसका बहुत देर से मुंह देख रहे थे, वो का है? बोले देखिए हम ही मने मने सोच रहे थे, हम उसका बात को कम सुन रहे थे, लेकिन सोच रहे थे कि पढ़ने में हमसे कमजोर है, लेकिन इतना गुण कैसे आया, हम इसकी तरफ बोल काहे नहीं पाते हैं? देखिए हम लोग बोलते हैं लेकिन जेनून बोलते हैं, जो सटीक बातें हो, वजनदार शब्द बोलते हैं, और वो झूठ साँच अलाल बलाल बोल करके पूरा एकदम पसार दिया हगर से, समझ रहे ना? बहुत आदमी को होता है कि जूता पहने हुए हैं तो 2451 रुपया का, बेल्ट पहने हुए हैं 991 रुपया का, मतलब ऐसे सटीक बोलेगा कि एकदम परफेक्ट है। अब देखिए 991 का होता है नहीं, 999 का होता है कंपनी का, लेकिन हमको झूठ नहीं बोलने आया, वो बोलेगा एकदम सटीक बोलेगा कि नहीं 999 का है, अभी विश्वास कर लीजिएगा बिल्कुल सही बोल रहा है। नहीं, यानी कहने का अर्थ है कि सब लोगों का अपना अपना कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, गुण होता है, क्या है कि नहीं? तो इसी तरह से हमारे आसपास में जितने पदार्थ हैं सबका कुछ ना कुछ गुण होता है, लेकिन कुछ ऐसा गुण है बुआ कि 100 में मिलता जुलता है। जैसे अब देखिए हम लोग भी, आप मानव हैं, आदमी हैं, तो हमारी हड्डियां और आपकी हड्डियां लगभग सेम सेम होगी, नहीं? हमारे शरीर में रक्त जो बह रहा है, आपके शरीर में जो रक्त बह रहा है, लगभग सेम सेम होते हैं, क्या जी? यानी कहने का अर्थ है कि कुछ गुण तो समान है,
लेकिन कुछ गुण में अंतर है। अब हमारे बगल में बैठी हुई है, इसके ब्लड को काटो, हमारी ब्लड को देखो, दोनों को देखो तो सेम सेम लगेगा आपका, नहीं? हाँ हाँ, हाथ ब्लड देखो तो कहने का अर्थ है क्या मिलेगा तुमको? रेड रेड मिलेगा। लेकिन इसमें जो गुण पाया जाता है वो हम में नहीं है और हम में जो है उसमें नहीं है। यानी कुछ गुण तो आपको मिलेगा सेम सेम, लेकिन कुछ डिफरेंस है। तब पहले सेम सेम वाला देख लेंगे, फिर बाद में डिफरेंस वाला देख लेंगे। कोई दिक्कत? कोई बोलता ही रे, चलो आगे। हाँ चलिए आगे। तो अब है पदार्थ कणों का बना होता है। पहला गुण क्या भाई मेरे? देखिए दुनिया के जितने पदार्थ हैं वह छोटे से छोटे कणों के बने होते हैं। दुनिया के जितने पदार्थ हैं ना वह छोटे से छोटे कणों के बने होते हैं। क्लियर है? आप उसको तोड़ना चाहेंगे ना, तोड़ते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर? यानी पदार्थ किसके बने होते हैं? कणों के बने। नहीं समझे बात को? समझे कि नहीं समझे? आज चलो ना एक उदाहरण देके समझ लेते हैं। अब अरे देखो, एक क्या करना, एक गिलास तो पनिया भर दो, इसमें पानी भर दिए। अच्छा कोई दिक्कत? धन्यवाद। अब नमक ले लीजिए, थोड़ा नमक लेना, पानी में डाल दो। लेकिन उससे पहले तुम जल की सतह माप लेना, कितना सतह है? तो बिल्कुल इतना तक है, मान लो 500 ml। किसी भाई को दिक्कत? नमक थोड़ा सा डालो, अब पानी की सतह को मापो, क्या ऊंचा हुआ है? क्या नहीं हुआ है। लेकिन नमक डाला था वो तो दिखाई पड़ा था, लेकिन थोड़ी देर बाद नमक गायब हो गया। कहां चला गया? वो सूक्ष्म कणों में बदल गया, वो सूक्ष्म कणों में बदल गया। इसकी ना आयतन बढ़ी, ऊंचाई पानी का नहीं बढ़ा, और नमकबा भी गायब हो गया। छूमंतर कहां चला गया? यानी वो इतने सूक्ष्म कणों में बदल गए, नहीं बदल गए। समझ में आई बातें? यानी पदार्थ किसके बने होते हैं? कणों के बने होते हैं। तब पदार्थ का सबसे पहला गुण। चलिए अब इसके दूसरे गुण के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम लोग। यही चीज है जो आपने अभी पीछे पढ़ा है, सेम सेम बातें हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म कणों के होते हैं। पदार्थ तो कणों के बने होते हैं लेकिन अत्यंत सूक्ष्म कणों के। मतलब नहीं समझे? मतलब ऐसे समझिए, देखिए हमने क्या किया, 100 ग्राम पानी लिया। किसी भाई को दिक्कत? 100 ml, 100 ग्राम कहिए उसको, 100 ml कहिए, पानी लिया। अब उसमें थोड़ा सा पोटेशियम परमेनेट यानी लाल दवाई हमने मिला दिया। अब इसकी कलर कैसी हो गई? लाल हो गई। लेकिन ये गहरा लाल है। कैसा लाल है? इसका मतलब है कि इसमें, सुनिए ना प्लीज, इसमें कणों के आकार ना बड़े बड़े हैं, इसलिए आपको बड़ा दिखाई पड़ रहा है, गहरा दिखाई पड़ रहा है। किसी भाई को दिक्कत? अब इसमें से हमने थोड़ा सा, एक ढक्कन लाल दवाई पानी वाला ले लिया और इस सादे वाले पानी में डाल दिया हमने। ये सादा पानी पहले था, अब इसमें हमने क्या किया? डाल दिया, डाला। तो अब इसका रंग कैसा हो गया? हल्का हो गया। पहले से ये क्या है? इसका मतलब है कि इसके कण जो थे ये थोड़े बड़े बड़े थे, लेकिन इसके कण हो गए थोड़े छोटे छोटे। क्लियर? इसमें से फिर हमने थोड़ा सा लिया, एक ढक्कन या थोड़ा सा जो भी है, इसको उठा करके हम इसमें डाल दिए। अब वही एक ढक्कन में जो लाल पोटेशियम आया था वो पूरे 100 ml में क्या हो गया? फैल गया, जिसके कारण उसके आकार क्या हो गए? और छोटे हो गए। यानी कि इसका आकार पहले से और छोटा होते चला गया। इसमें से फिर हमने 100 ग्राम में से थोड़ा सा निकाला और इसमें डाल दिया। नहीं, तो डालने के बाद इसका आकार क्या हो गया? और सूक्ष्म हो गया। यानी ये मोटा कण था, गहरा दिखाई पड़ा, छोटा कण हो गया, कम दिखाई पड़ा, और छोटा कण कम दिखाई पड़ा, और छोटा कण कम। यानी इससे मतलब हमें समझ में ये आया, इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि पदार्थ जो है ना एकदम सूक्ष्म कणों के बने होते हैं। उसको तोड़ते जाइए, जितना मन है तोड़ते जाइए, टूटते जाएगी, टूटते जाएगी, टूटते जाएगी, टूटते जाएगी, तोड़ते जाओ, टूटते जाएगी। क्लियर? समझ में आ गई बातें? किसी भाई को दिक्कत? यानी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों के। हाँ, अब आगे चलेंगे। तब पहला गुण आप क्या देखे कि पदार्थ सूक्ष्म कणों के बने होते हैं, और दूसरा क्या गुण देखे? पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों के। अगला नेक्स्ट, पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं। यानी पदार्थ के कण ना हमेशा चलते रहता है बुआ जी, वो रुकता नहीं है, चलते रहता है।
अगर तुम छोड़ दोगे ना उड़ मारेगा वो। लेकिन एक चीज और याद रखना, ओकरे बीच में एगो बंधन होता है, वो बंधन उसको बांध के रखता है, नहीं बांध के रखता है। जैसे अपने देहाती गांव में हिसाब में समझो कि हमारे और आपके बीच में अभी तक एक बंधन है, 1 घंटा के लिए। हमारे और आपके बीच में 1 घंटा 2 घंटा का एक बंधन है। आप बैठल हैं, हम पढ़ाए रहे हैं, तब तक बंधन। पढ़ाई खत्म, आप उड़ मारते हैं, नहीं मारते हैं, क्या है कि नहीं? तो ये हमारे बीच में जैसे बंधन है जो आपको बांध के रखे हुए है, ठीक उसी तरह से जितने पदार्थ हैं उनके बीच में एक बंधन रहता है जो आगे पढ़ेंगे। ये बंधन जो है ना वो बांध के रखती है, फिर भी वो गति करते रहती है। जैसे एक उदाहरण लीजिए, कभी आप भोज पकते हुए देखें टोला मोहल्ला में? अच्छा हाँ, पड़ोस में किसी के यहाँ भोज अगर होने वाला हो तो पूरा टोला गमगम हो जाता है, मन पहले से उचपाच रहता है। अगर निमंत्रण दे दिया है तो बढ़िया बात है, कहते हैं ठीक है भोज होबे करेगा, जबे करेंगे खाने के लिए। आ कहीं अगर नहीं दिया होगा तो मने मने गरीबी करेंगे भाई कि काहे ने हमको भोज का न्योता दिया, गमगमाइले है पूरा टोला, हमारा न्योता नहीं है भाई, क्या है कि नहीं? यानी कहने का मतलब है कि गर्म खाद्य पदार्थ की गंध न दूर तक फैलती है, नहीं फैलती है। अच्छा एक बात चीज और गौर किए होंगे कि जब आप वही खाना शाम में गए होंगे खाने के लिए, तो ऐसे सब्जी उठाएंगे मुंह में लोग नाक तक आता है तब ये सुगंध नहीं आता है। हाँ, बाद में हम लोग भोज खा के आते हैं। आज जैसे मान लीजिए आप जफर भोज खा के आया, हमारी तानिया उसके हाथ को सूंघेगी, गम गम करेगा, कथी क्या लिए? हाँ, एक मन लोभा जाएगा भाई। नहीं, लड़कियां सबको ऐसे होती है, और लड़का लोग तो अपना अच्छा अच्छा खा के अपना आता है आराम से, और लड़कियां लोग तो चलिए चलिए आइए किताब की ओर। हाँ, वो भोज वाला स्वाद कहाँ से मिलेगा? तब भोज वाला स्वाद होगा भाई। तब चलिए आइए किताब की ओर। तो कहने का अर्थ है कि पदार्थ किसके बने होते हैं भाई? कणों के बने होते हैं, और उसमें क्या होती है? गतिशीलता होती है। इसीलिए गर्म खाद्य पदार्थ की गंध दूर तक फैलती है क्योंकि उसमें फैलाव ज्यादा होता है, और ठंडे पदार्थ में फैलाव कम होता है, इसलिए नजदीक में। जैसे देखिए आप यहां बैठे हुए हैं और कोई आदमी उस कोने में एक अगरबत्ती जला दिया, आपको तुरंत सुगंध मालूम होगी, किसके कारण? ये फैलाव के कारण। अगर फैलाव नहीं होता आपको सुगंध का पता। यानी कहने का अर्थ है कि पदार्थ के कण में क्या होती है? गतिशीलता होती है। तो वहां वाला हवा का जो कण था वो हमारे पास आ गया और सुगंध ले ले आया, बोला राकेश सर उधर मोगरा अगरबत्ती जल रहा। वाह वाह, है कि नहीं? अच्छा तीसरा तो समझ गए ना बुआ जी। तो चौथो समझ लेते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब क्या? वही बात अभी जो पढ़े थे कि देखिए दुनिया के जितने पदार्थ है ना सब एक दूसरे के बंधन से बंधन रहता है। अगर उनके बीच में बंधन नहीं रहेगा तो फरार हो जाएगा, नहीं फरार हो जाएगा। तो इसीलिए एक दूसरे को क्या करते हैं? बांध के रखते हैं। और ओकरे बीच के जो अंदर में जो बल है ना उसको कहते हैं अंतर अनुक आकर्षण बल। हाँ, अंतरानुक आकर्षण, अंतर अनुक आकर्षण बल होता है, उसको कहते हैं, ठीक है ना? जैसे देखिए लिखा है अंतरा अनुक आकर्षण बल, ये किताब में लिखा हुआ, हमने लिखा है, किताब में लिखा है। इसका मतलब है कि देखिए ये पदार्थ है, एकरे बीच में ये दूगो कण है, ये दोनों कण के बीच में एगो बंधन है। अब बंधन नहीं रहेगा, है ना? जैसे ई कण है, एकरे बीच में बंधन है, एकरे कण के बीच में बंधन है। यानी कहने का अर्थ है कि दो कणों के बीच में जो एक बल है, बंधन है, उसको कहते हैं अंतर अनुक आकर्षण बल। कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत? चलिए, तो आपसे कोई पूछेगा ए बुआ बताओ रे अंतर अनुक आकर्षण बल क्या है, तो लिख देंगे कि दुनिया के जितने पदार्थ हैं सभी पदार्थों के बीच में एक बल लगता है जिसके कारण वो आपस में बांध करके रहती है। इस बल को कहते हैं अंतर अनुक आकर्षण बल। अब आगे, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होते हैं। देखिए दो कणों के बीच में ना कुछ खाली जगह होता है, खाली जगह को कहते हैं अंतर अनुक स्थान। अंतर अनुक स्थान, नहीं समझे बात को? अरे पीछे अभी एक उदाहरण देखे थे ना हम लोग यहाँ वाला में। अच्छा एक बात बताओ, इसमें पनिया था ना जी, इसमें क्या डाले थे हम लोग? नमक डाले थे। तो नमक कहाँ भुतला गया था? भुतला गया। इसका मतलब क्या कि कण
पानी के दो कणों के बीच में, जल के दो कणों के बीच में कुछ ना कुछ खाली जगह था, वही खाली में भुतराई रह गया। वो कौन? नमक। हाँ, ज्यादा अगर डाल दोगे, ज्यादा नमक डाल दोगे तो क्या होगा कि उसके पानी के कण सब भर जाएगा, तब पानी ऊपर उठ जाएगा। लेकिन अभी पानी 100 ml था, यानी जल, ओकरे में हमने नमक थोड़ा सा डाला, तब पानी के कणों के बीच में जो खाली जगह था वो नमक ओकरा में जाके क्या हो गया? भुतला गया। भुतला गया यानी दो कणों के बीच में खाली जगह था ना, वह में छिपल रह गया। नहीं समझे बात को? चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। कभी आप खेतल जोत में देखे हैं? हाँ, अरे जो खेत जो है ना, मिट्टी मिट्टी वो जोतायल रहता है खेत, तो देखिए ऊंचगर रहता है, अब पनिया पड़ता है कि बैठ जाता है। इसका मतलब है मेरे भाई कि पानी पड़ने से, जल पड़ने से ओकरे मिट्टी के अंदर में जो हवा थी ना, गैस थी, वो निकल गई, यानी कण के बीच में खाली जगह था, और में कौन सी फसल था? हवा। कौन फसल था? ओकरा हवा फुला के रख ले था, और जैसे हवा निकला कि पच गया। क्या किसी भाई को दिक्कत? यानी कहने का अर्थ है कि कणों के बीच में क्या होते हैं? खाली जगह होते हैं। तो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे पदार्थ में क्या होते हैं? पदार्थ में 5। चलिए अब चलते हैं पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं। देखिए हमारे आसपास में पदार्थ हैं, तब पदार्थ को अगर गुण है तो गुण के आधार पर तो उसका कुछ रूप रंग होगा ना भाई रे। क्या अलग अलग गुण है तो अलग अलग रूप होगा, अलग अलग आकार होगा। यानी पदार्थों को अगर हम देखें तो अलग अलग रूप, अलग अलग आकार हमको दिखाई पड़ेगी। जैसे देखिए हमारे बॉडी का ही बात लीजिए ना, ये पूरा शरीर में क्या सब कुछ एक है? क्या नहीं रे भाई। हड्डी है मजबूत, दांत है मजबूत, नहीं है? अरे हिलना अलग सी बातें हैं, हिलना अलग सी बातें हैं, लेकिन सबसे कठोर चीज है कि नहीं है वो पूरे बॉडी में? चलिए, लेकिन ये देखिए ना, लुपुर चुपुर है कि नहीं? अरे इसको छोड़ो यार, अंदर में क्या है? पनिया है, खून है, वो तरल है, ये सब ठोस है, ये क्या है? तरल है। एक बाद एयर है, इसमें गैस नहीं रहता है, तो ये गैस क्या हो गई? गैसीय अवस्था हो गई पदार्थ हो। तो यानी कहने का अर्थ है कि अगर हम गुण के आधार पर देखें तो पदार्थ हमें 3 नजरों में आएगी, जो यहाँ एक चित्र से आप समझ सकते हैं कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं भाई मेरे? 3। एक है सोलिड यानी ठोस, लिक्विड यानी कि तरल, और गैस। ठीक है ना? अब तीनों में एक चीज और तुम्हें लगता होगा कुछ बातें। ठोस में देखिए कौन एक दूसरे के का है भाई? पूरा चिपकल चिपकल है, सट्टल सट्टल है। एकरा मतलब एकरा बीच में आकर्षण बल मजबूत होगा, छोड़ता नहीं है, एकदम आ गया तो अब थोड़ा छोड़ेंगे नहीं जान, नहीं है। लेकिन एकरा में देख यार, बीच में खाली जगह है कि नहीं है? एकरा में कुछ रख देगा तो बीच में फसल फसल रह जाएगा, नहीं रह जाएगा? लेकिन ये अपने में कहेगा ना, हम तोरे ना रखेंगे, हमारे बीच में जगह नहीं है। क्या जी? लेकिन ये बड़ा दयालु आदमी है, एगो बीच में रख लेता है, एगो को बैठा लेता है, नहीं सिर पर। गैस वाला तो और दयालु है, ये 2-4 को बैठा लेगा अपने बीच में। क्या है कि नहीं? यानी कहने का अर्थ है कि अगर गुण के आधार पर देखें तो पदार्थ कितने प्रकार के? ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ कितने प्रकार के? रे बुआ, कुछ पदार्थ ऐसा है ना कि खाली ठोसे रहता है, कुछ ऐसा है जो ठोस और गैस दोनों होता है, कुछ ठोस, द्रव और गैस तीनों होता है कि नहीं? क्या सर नहीं समझे? देखो लकड़ी देखा है, लकड़ी, लकड़ी एकदम ठोस होता है, उसके अलावा उसका कोनो रूप नहीं होता है। पत्थर देखे है ना, वो केवल ठोस होता है, उसका कोई दूसरा तीसरा रूप नहीं होता है। क्लियर? तब पदार्थ हमेशा जो है ठोस में, लकड़ी हमेशा ठोस, पत्थर हमेशा ठोस। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो ठोसो रहता है और गैसो रहता है, नहीं समझे बात को? जैसे देखिए आयोडीन, आयोडीन ठोस रूप में पाया जाता है और गैस रूप में पाया जाता है। अमोनियम क्लोराइड ठोस रूप में पाया जाता है, गैसो रूप में पाया जाता है। समझ में आई बातें? नहीं समझे बात को? और समझते हैं। कपूर देखें, कपूर अपने घर में जलाने वाला कपूर। अब जैसे देखिए एक दिन क्या हुआ, अपने गांव की बात बता रहे हैं। हमारे यहाँ किराना दुकान है, तो आरुषि की मम्मी आई हमारे यहाँ, पूजा का दिन था, तो 10 रुपया के कपूर, नहीं शायद 2 रुपया के कपूर लिए थे, 5 गो 2 रुपया के कपूर लिए, 2 रुपया के कपूर लिए, हम पुड़िया में लपेट के दिए, इसको रख दे दिए, रखने के लिए घर में रख दो, जब आरती होगा उस समय काम आएगा। 2 दिन बाद पूजा था, ये क्या कि खोल के चेक कीजिए कहीं खाने होने वाला चीज तो नहीं है, लोभी वाला आदमी है। खोल के चेक की तो दिखाई पड़ा कपूर है, दे तरह के, तो इरा रख दियो ऐसे खुले।
रख दी। 2 दिन बाद जो है पूजा के समय में जब कहीं लाने के लिए तो वो है ये नहीं, कपूर में से गायब हो गया सब। इसकी मम्मी बोली कि तू ही कहीं फेंकी होगी। आई मने मने सोच रही है ये क्या हुआ भाई। ये आई तो हमसे पूछ रही थी, सर जी देखिए हम तो कपूर फेंके नहीं, हमारे घर में तो कोई छोटा बच्चा भी नहीं है जो फेंका होगा, हम रखे हैं कागजबा वैसे रखल है, हमें से कपूर गायब है, क्या हो गया। हम बोले देखो बुआ, कपूर एक ऐसा पदार्थ है कि ठोस से ना सीधे गैस में बदलता है, ठोस से सीधे गैस में। अगर वो पहले द्रव होता तब तो कागजबा भीज जाता, लेकिन नहीं आई, वो ठोस से किस में बदल गया, गैस में बदल गया। समझ में आई। तो एगो ठोस रूप हुआ, एगो गैस रूप हुआ। नहीं समझे। तो कुछ पदार्थ ऐसा है, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसा होता है कि ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है बोरे। जैसे देखिए हम आगे आपको बताएंगे, आप चित्र होगा मेरे पास, चित्र 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 कहाँ गया रे, अरे हमने लोड नहीं किया क्या भाई, ओ सॉरी मिस पॉइंट। एक तस्वीर हमने इसमें लोड नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी। जैसे देखिए ना, उदाहरण के तौर पर हम जब क्लास 7 में पढ़ रहे थे ना, तो हमारे हेड सर आए क्लास में, हम मॉनिटर हुआ करते थे उस समय क्लास में, तो हमको बुलाए, राकेश इधर आओ, बोले कि बुआ रे तोरा एक गिलास पानी यहाँ पर बनाना है, यानी पानी यहाँ पर लाना है, कैसे लाओगे। तो बोले सर पानी चापाकल से उठा के ले आएंगे भर के पूरा। तो हंसने लगे, बोले नहीं रे बताते नहीं, यहाँ पर बनाना है। तो बोले बनाना है तो ले आएंगे, नहीं होगा तो अथी में से गड्ढा तालाब है, उस तालाबे में से ले आएंगे। तब बोले नहीं यहाँ तुमको बनाना है पानी। तो हम बोले कि सर बर्फ ले आएंगे और पिघला देंगे तो पानी हो जाएगा। कहे ऊ वाला नहीं, अपना हाथ से बनाना है पानी। हमारा कंफ्यूजन हो गया कि पानी कैसे हाथ से भरेगा भाई। तो हमको समझाए कि देख राकेश तोरे ना समझ में आया, कहे कि देखो ये हाइड्रोजन एक गैस होता है ना, ऑक्सीजन गैस होता है, ये दोनों को अगर एक ताप पर संघनित कर दोगे, यानी कि इसको क्या करोगे मतलब जमा कर दोगे, स्टोर कर दोगे, तो ये ना धीरे धीरे तुमको बन जाएगा जल। पहले बनेगा बर्फ, क्या बनेगा बर्फ, और फिर बर्फ को पिघला दोगे तो क्या बन जाएगा तुमको जल। फिर जल को ठंडा कर दोगे तो फिर से आ जाएगा बर्फ, और बर्फ को फिर से गर्म कर दोगे तो क्या बन जाएगा तुमको, यानी कि सॉरी गलती हो गया, थोड़ा सा मिस पॉइंट हो गया, मिस पॉइंट। फिर से देखिए, पहले उन्होंने कहा कि देखो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को क्या करोगे संघनित कर दोगे, यानी कि कहने का अर्थ है कि ठंडा, तब बनेगा जल, और जल को फिर ठंडा कर दोगे तो बन जाएगा बर्फ, बर्फ को गर्म कर दोगे तो बन जाएगा जल, और जल को फिर से गर्म कर दोगे तो बन जाएगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। समझे बात को। यानी कहने का अर्थ हमको ये समझना था कि ये तीनों रूप में पाई जाती है, गैस, द्रव और ठोस। समझे बात को। तो अभी आपने देखा कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो केवल ठोसे ठोस ठोसे ठोस, कुछ है कि ठोस और गैस दोनों हैं, और कुछ जो है ठोस, द्रव और गैस तीनों हैं। किसी को दिक्कत, चलिए बहुत अच्छी बातें हैं। अब लास्ट पॉइंट हमारा बच गया है इस चैप्टर का, यानी चैप्टर का नहीं मतलब इस वीडियो का, कि ठोस पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं उनके क्या क्या गुण हैं। तो देखिए अभी आप देख रहे थे ठोस के बारे में देख रहे थे ना, ये ठोस है, इसके कणों के बीच में देख रहे हैं ना कितना बंधन मजबूत है, आकर्षण है। बउआ जी पे अटेंशन प्लीज। चलेंगे तो पदार्थ ठोस जो है ना इसके क्या क्या गुण होते हैं पहला देखते हैं। आकार और आयतन, यानी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठोस के आकार और आयतन दोनों नहीं समझे बात को, यानी आप जहां पर उसको रखेंगे सेम टू सेम रहेगा, बदलेगा नहीं। जैसे देखो मेरे भाई, ये हमारा रबर है जो हम लोग ना कॉपी में लिखते हैं, लिखते हैं ना रबर मिटाने के लिए, तो वो मिटाने के लिए जो रबर है ये ठोस है, इसका आकार ऐसा ही है। आप हथेली पर रखो वैसे रहेंगे, इसको किसी टेबल पर रख दो वैसे ही नजर आएंगे, किसी कॉपी पर रख दो वैसी नजर आएगी। इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं, जो इसका बना हुआ है सेम टू सेम रहेगा, यानी निश्चित है, निश्चित है चाहे जहां आप रखिए। लेकिन सुनिए ना, आग पर नहीं रखना है। पानी को रखिए, पानी में देखिएगा गौर करके, थरिया में रख दीजिएगा थरिये सन के हो जाएगा, और गिलास में रख दीजिएगा तो गिलासे सन के हो जाएगा ना जी, और लोटा में रख देंगे तो लोटे सनक हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ है जैसन में रखिएगा वैसे नहीं हो जाएगा, लेकिन ई बउआ रे कहूं रखो उसे हमरे मतलब ना, ये रहेगा सेम टू सेम। क्या यानी कहने का अर्थ है इसके आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं निश्चित होते हैं।
आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं? कोई पूछे ठोस के क्या गुण? बहुत सुंदर। नेक्स्ट, घनत्व। देखो ठोस का घनत्व ना बहुत ज्यादा होता है। घनत्व मतलब नहीं समझे, एक इकाई का जो वजन होगा ना वो द्रव और गैस से ज्यादा होगा। एक समझो उदाहरण, एगो बर्फ का टुकड़ा ले लो और थोड़ा सा पनिया ले लो, उतनी बर्फ पानी, क्या तुमको कौन ज्यादा वजनदार नजर आएगी? बर्फ। यानी कहने का ठोस का घनत्व क्या होता है? ज्यादा। घनत्व का मतलब समझिए, एक छोटी इकाई का वजन, छोटी इकाई का वजन क्या, जैसे इतने बड़ा कोई पानी ले लो, इतनी ही पानी, अब दोनों को छू के देखो, वजन करके देखो, कौन लगेगा तुमको? नहीं। कहने का अर्थ है कि आप क्या समझे कि ठोस का घनत्व क्या होता है मेरे शेर? ज्यादा होता है। नेक्स्ट, द्रव्यनांक और क्वथनांक। द्रव्यनांक का मतलब होता है गलना, क्वथनांक का मतलब होता है उबलना। ठीक है ना? मतलब नहीं समझे, जैसे बर्फ रखिए, अभी -20 डिग्री है, पूरा ठोस रहेगा। 10, 5, 6, 4, 3, 2, नीचे आइए, एक पर आ गए जैसे, तब तक तो वो ठोस है। लेकिन जैसे जीरो पर आएंगे आप, जीरो से नीचे आएंगे, तापमान 1 डिग्री 2 डिग्री बढ़ेगा, -40, -20, -10, माइनस करके नीचे नीचे उतरते चलिए। और जैसे आप 1 डिग्री प्लस जाएगा कि बर्फ पिघलने लगेगी। बर्फ क्या होने लगेगी? तो जिस ताप पर पिघलती है ना उसको कहते हैं हम लोग द्रव्यनांक। उसी तरह से जिस ताप पर उबलती है उसको कहते हैं क्वथनांक। कभी पानी को घर में खाना बनते हुए देखा होगा ना जी, पानी से वो कहते बनाते हैं हम लोग चावल भात, नहीं बनाते हैं? तो चावल को पकाने के लिए पहले पानी को चूल्हे पर चढ़ाना पड़ता है, फिर उसको उबालना पड़ता है, नहीं? तब पहले चढ़ाइएगा, तनिका सुसु आवेगी, एक बार धीरे फुदर 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 कर खुदकने लगेगी, नहीं? तो आपकी मम्मी बोलती होगी कि बउआ तन चावल उसमें डाल दे, मेरा दे, मेरा दे। अपने यहाँ देहाती भाषा में क्या कहते हैं हम लोग? चावल मेरा दे, यानी कि चावल उसमें डाल दो। कच्चे में डालिएगा तो स्वादिष्ट चावल नहीं होगा, क्या लपसी हो जाएगा। वो फुदर फुदर जो पनिया हो जाएगी, तो जिस जगह पर जाके वो फुदर फुदर करने लगी है उसको कहते हैं क्वथनांक। वो कितना होता है? 100 होता है जल का। तो जल का गलनांक होता है 0 डिग्री, क्वथनांक कितना होता है? 100। तो अगर कोई पूछे बुआरे द्रव्यनांक यानी कि गलनांक किसे कहते हैं, तो जिस ताप पर कोई पदार्थ गलने लगती है, गलनांक या द्रव्यनांक, और जिस ताप पर उबलने लगती है उसको कहते हैं हम लोग क्वथनांक। किसी भाई को दिक्कत? और ठोस का ना द्रव्यनांक और क्वथनांक ज्यादा होता है। जैसे एक लोहा है ना बुआ, तो लोहा को गला के देखो ना, 100 डिग्री में तो सुसुइबो ना करेगी, 2600 डिग्री तापमान होगा तब वो पानी हो जाता है। लोहा जो ठोस तुम देख रहे हो जिसको आप तोड़ नहीं सकते हो, हथौड़ी से मारोगे तो पचक जाएगी, टूट नहीं सकती है, वो चीज 2600 डिग्री तापमान दोगे ना तो पानी जैसे बहने शुरू हो जाएगी। 2600 डिग्री पूरा में तो हम तो भस्मे हो जाएंगे, पूरा हड्डी यार सब जल जाएगी हमारा, इतना तापमान उसमें रहता है। 2600 का मतलब बहुत ज्यादा तापमान। तो वो हम लोगों क्या नहीं होता, वो सब फैक्ट्री की चीजें हैं, उद्योग की चीजें हैं, लेकिन यूं समझते हैं हम लोग। ठोस के द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होते हैं मेरे शेर? उच्च होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो घनत्व भी ज्यादा और द्रव्यनांक क्वथनांक भी। ठोस पदार्थ कठोर और दृढ़ होते हैं। ठोस पदार्थ ना कठोर होता है, दृढ़ होता है, माने ये मजबूत होता है, कहने का मतलब है इसको आप दबा नहीं सकते, जल्दी खुरच नहीं सकते हैं, ठीक है ना? यानी ये बिल्कुल जो क्या होता है, एकदम क्या होता है? ठोस मतलब मजबूत होता है। क्लियर? अब आगे संपीड़ता। संपीड़ता का मतलब होता है दबाना। जैसे देखिए एक तस्वीर आपने देखा है, ये देख रहे हैं ना, एक लड़की सोई हुई है, एक डॉक्टर जो है ना उसके सीने को दबा रहा है ऐसे करके, ठीक है? इसका मतलब क्या है? संपीड़न कर रहा है ऐसे ऐसे। ये क्या होता है याद रखिएगा, ऐसे हम तस्वीर नहीं लगाना चाहते थे लेकिन आप लोगों को बता दें, किसी आदमी को अचानक कोई हार्डवुड का प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है ना, तो उसको अंदर सांसें नहीं जा रही होती है, तो उसको ना ऐसे करके सीने पर, अब ऐसे एगो तरहती ना उंगली धोकर नहीं तोड़ दीजिएगा, पूरा हड्डी और फटका नहीं दीजिएगा, जो हो जीने वाली मर जाएगा और ना जी। तो क्या करना है, तलहत ऐसे रख के ऐसे हल्का हल्का प्रेस करना है, तो उससे सांसें अंदर जाती है। इसलिए हमने आपको तस्वीर लगा के समझाने के लिए बता दिया, वो संपीड़न कहलाता है, यानी जो दाब रहा है ना, संपीड़न। नहीं समझते हैं? ऐसे समझो, एगो सिरिंज देखा ना डॉक्टर साहब के यहाँ, क्या है कि नहीं? तो देखिएगा एगो पिस्टन रहता है, तो पिस्टन नीचे खींचते हैं, खींचे, ऊपर से दवाइया आके भर गई, एना के अब दाबिए, तो दाबिएगा तो क्या होगी? ऊपर दवाइया बाहर निकलेगी। तो ये दबाने को मतलब संपीड़ता, दबाने का मतलब समझ में आ रही बात है? कोई दिक्कत? तो ठोस का संपीड्य बहुत तीव्र होता है, उसको संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। मतलब नहीं समझे? इस सिरिंज में पानी के जगह पर बालू भर दो, इस सिरिंज में
पिस्टन खोल के पानी दवाई थी सॉरी बालू भर के आ तब इन्हें से पिस्टन लगा दो आ डॉक्टर साहब का तनी भोकू तो तनी बाप रे पूरा ताकत लगा लेंगे, पूरा हिस्स नहीं होगा, नहीं माने टस मस पूरा ताकत लगेगा, होगा जी क्या? अब जैसे देखिए एगो झोला लीजिए, झोला थैला और में पत्थर उतर भर के आ बिरनी दीदी को कहिए दबा तो कस के वो पूरा लटक जाएगी, पकड़ ले जाएगी, वो दबावेगा। इसका मतलब क्या समझे? ठोस को संपीड़ित नहीं किया जा सकता, ठोस को संपीड़ित यानी दबाया नहीं जा सकता मेरे भाई। अब पानी में देखिए ना, पानी रहेगा ऐसे छप छप मारिएगा नहीं, आराम से होगा, थोड़ा मेहनत लगेगा लेकिन होगा। लेकिन ठोस में होगा क्या? यानी कहने का अर्थ है कि ठोस का संपीड़ितता क्या होती है? अधिक होती है। अब आगे बहाव, ठोस में ना बुआरे कण के बीच में ना बंधन बड़ी मजबूत होती है, ठोस के कणों के बीच में बंधन मजबूत होती है, वो जल्दी आपको ना बहेगी नहीं, पूरा एकदम बंधन एक दूसरे को बांधले रहती है, उसको कहते हैं क्या कहते हैं? अंतरानुक आकर्षण बल। इसके कारण उसमें बहाव नहीं होता है। पानी 1 लीटर लो आ एगो एना के थरिया में धर के ऊपर से गिराओ ना, पूरा एना के छिड़ियाते जाएगी, आ कहीं प्लास्टर पर गिरा दिया तो वो अपना धर लेगी रास्ता, सीधे मुंह धर लेगी। लेकिन चीनी गिरा के देखो, थपक से एक जगह आके बैठ जाएगी, क्या गुरके के भागने लगेगी? माने ओकरा में बहाव, बिल्कुल सही, यानी ठोस में बहाव। आगे प्रसार और संकुंचन, ठोस में जल्दी प्रसार और संकुंचन नहीं होता है। हाँ गर्मी दोगे ज्यादा तो अब तनियो फैलेगी और तनिए सिकुड़ेगी। जैसे देखिए प्लास्टिक का चप्पल पहने हैं सब आदमी, ठंडा में पहन के देखिएगा, और कहीं कट्टल अगर कहीं पर रहेगा प्लास्टिक वाला चप्पल टूटल तो गड़ेगा आपको पैर में। गर्मी के दिन में तो तनी मुलायम मुलायम रहता है, लेकिन ठंडा में क्या रहता है? कड़ा हो जाता है वो। यानी करने का अर्थ है कि ठंड में वो कभी कभी फैल जाती है, अथी सिकुड़ जाती है, और गर्मी में फैल जाती है, लेकिन सामान्यतः ठोस जल्दी नहीं होता है। ठीक है, ठोस में प्रसार बहुत ही कम होता है। आगे उधर्पातन जो अभी पढ़ रहे थे, यानी वैसे ठोस जो सीधे गैस में बदल जाती है, इस क्रिया को कहते हैं हम लोग उधर्वपातन। अगर आपसे कोई पूछे कि उधर्पातन किसे कहते हैं, तो ठोस पदार्थ सीधे गैस में बदल जाती है, इस क्रिया को कहते हैं हम लोग उधर्पातन। जैसे अभी कपूर वाला देखे थे, एगो उदाहरण और देख लेते हैं हम लोग अमोनियम क्लोराइड वाला। एक पोर्सिलेन का बर्तन लीजिए, पोर्सिलेन समझते हैं ना? नहीं समझते हैं? चीनी मिट्टी समझते हैं, कॉपू पाता होगा देखे होंगे। अच्छा ठीक है, तो बर्तन ले लीजिए, ओकरे में अमोनियम क्लोराइड डाल दीजिए, डाल दिए, इसको थोड़ा सा गर्म करिए। तो गर्म करेंगे ना तो ये पहले पानी में बदलना चाहिए, लेकिन नहीं, ये सीधे किस में बदल जाएगी? गैस में बदल जाएगी। यानी कहने का अर्थ है कि उधर्पातन किसे कहेंगे? जो ठोस से सीधे गैस में बदले, और ठोस में उधर्पातन की क्रियाएं होती है। जैसे उदाहरण में अमोनियम क्लोराइड है, सोडियम है, नेफ्थलीन है। नेफ्थलीन समझते हैं? नहीं समझते हैं? अरे हमारे यहाँ तो ढेर ही रहता है भाई मेरे, उसको कहते हैं फिनाइल की गोली, देहाती हिसाब में नहीं देखेंगे, इतना इतना वो रहता है चिन्नी सन के दाना सन के, वही समझ नहीं जाना चिन्नी वाला लड्डू है, वो रहता है फिनाइल की गोली, नेफ्थलीन उसको कहते हैं, नेफ्थलीन। ठीक है, उसको भी अगर खुला छोड़ दोगे ना तो धीरे 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 उड़ जाएगी वो, ठीक है ना, गैस में बदल जाएगी। चलिए क्लियर हो गया। अब आगे अगला पॉइंट हमारा नेक्स्ट है, विसरण क्या है? तो विसरण का मतलब होता है, विसरण का मतलब होता है एक कण जो द्रव के हैं वो दूसरे कणों में प्रवेश कर जाना, लेकिन ठोस में ऐसा नहीं होता है। द्रव में हो जाएगा, जैसे दूध है और पानी है, रख दो तो क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। गैस है रख दो मिल जाएगा, नहीं, लेकिन क्या ठोस में ठोस मिलेगा? एक जगह गए से धीरे से चीनी रख दो, अतनिया बालू रख दो एक जगह, क्या दोनों मिल जाएगी? नहीं, अपन ढेरी पर रहेगी। हाँ होगा ये कि हमारी क्या नाम है, ये अंजलि, ये थोड़ा साथी है, दोनों को मिला देगी, सांस सुन देगी, गोबर जगती क्या वो अलग सी बातें हो गई कि आपने अपने हाथों से मिलाया, लेकिन क्या मिल जाएगी वो? यानी विसरण का मतलब होता है घुलना मिलना। तो ठोस में घुलने मिलने की क्रिया क्या होती है? बहुत ही कम होती है, नहीं होती है। क्लियर? तो हम लोग पढ़ रहे थे अभी ठोस के गुण, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? तो ठोस के गुण क्या क्या पढ़े हम लोग? तो पहला पढ़े आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चित। घनत्व क्या होता है? ज्यादा। द्रव्यमानांक क्वथनांक क्या होता है? उच्च। ठोस पदार्थ के दृढ़ होते हैं, पर संपीड़ता ज्यादा होती है। आगे फिर पढ़े बहाव नहीं होता है, प्रसार और संकुंचन नहीं होता है, उधर्पातन की क्रियाएं
होती है, और हमने पढ़ा विसरण की क्रिया, तो विसरण की क्रिया भी नहीं होती। किसी को दिक्कत? तो आज हम लोग पढ़ रहे थे पदार्थ क्या है। आशा और उम्मीद है अगर आप वीडियो ध्यान से देखे होंगे, मजा जरूर आया होगा, इसकी गारंटी भाई, क्योंकि हम तो भर चुटकुला के साथ चलते हैं। चुटकुला अगर आपको अच्छा लगता है हमारी बात, हाँ देखिए मजा तब आएगा आपको जब आपको हम में इंटरेस्ट होगा कि हाँ सर पढ़ाते हैं तो अच्छा पढ़ाते हैं, तो हम भी थोड़ा सा ध्यान से सुनते हैं, तब आपको मजेदार लगेगा। तो विशेष कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। हाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना चलती है, क्या करिएगा, थोड़ा सा लाइन सही नहीं है, सरकार की व्यवस्था गलत है, हमेशा विद्युत कट ही जाती है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।